हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं सलोनी बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो सुबह के बच्चों के हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। ये मेरे लिए पानी गर्म हो रहा है क्योंकि पानी गर्म होने के बाद मैं एक बार सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। यहाँ पर मैंने रात को ही बर्तन अपने धो के रख दिए थे, उसके लिए फिर मैं अंदर रसोई में आई। मुझे अच्छा सा रात सी फील हो रही थी क्योंकि सारे मैंने बर्तन उतार के रख दिए थे और उनको बर्तनों को रखने के बाद मैंने ये देखो इतने सारे कपड़े भी धो दिए थे। और अब मुझे सुबह का काम था क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिन मुझे बहुत सारा काम करना था। तो संडे के साथ साथ मुझे खुशी भी थी कि मैंने आधे से ज़्यादा शाम को ही काम निपटा दिया था। और ये मेरा पानी गर्म हो गया है। अब थोड़ा पहले गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। और फिर लगा दी मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू। और झाड़ू लगने के बाद आपको पता है ये क्या होता है, क्योंकि झाड़ू लगते ही मुझे जल्दी जल्दी पोछा लगाना था। मैं पोछा लगा रही थी और लक्षित भी जल्दी उठ गया था। संडे था फिर भी, क्योंकि आज अमावस्या थी और हमें माँ बेटा को अपने घर में हवन करना था। तो लक्षित मेरे से पूछ रहा था, मम्मी आज तो आपने जल्दी जल्दी सारा काम ही निपटा दिया। तो भाई काम तो निपटाना ही था क्योंकि आज हमें हवन करना था। बड़ी अमावस्या थी गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और हमारे आसपास में मंदिर नहीं था। वो मंदिर हमने चेक करके देखा था साइड पे, तो मंदिर गुरु जम्बेश्वर भगवान का गुरुग्राम में बहुत दूर दिखाया था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मंदिर नहीं जा पाएंगे लेकिन घर में ही अपने हवन वगैरह कर लेते हैं। कई अमावस्या को, ये नहीं है कि हर अमावस्या को कर पाते हैं, कई बार अमावस्या को छूट भी जाता है। उसके बाद जैसे ही पोछा लगा, मैंने अपने सारे बर्तन जो रात को धो के रखे थे उनको वापस अच्छे से लगाने शुरू कर दिए। और लक्षित मेरे पास खड़ा खड़ा वीडियो भी बना रहा था और साथ में कह रहा था, अरे मम्मा ये तो काम हो गया आपका कंप्लीट सारा, अब तो आपके पास कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है बेटा, मेरे पास काम है। अभी मैं बर्तन धो के लगाई है, उसके बाद मैं बर्तन रखने के बाद नहाऊंगी। और मैं हो गई थी नहाकर रेडी। देखिए तो गाइस, अब मेरा घर देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे सारे बर्तन लग गए थे, पोछा झाड़ू हो गया था और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना अपने घर की अच्छे से सफाई करने के बाद, क्योंकि कल से नवरात्र भी तो लग रहे हैं। और इसके बाद मैं सारा घर आपको दिखा के, पूजा घर है ये मेरा पूजा घर के बाद मैंने अंदर वापस जो किचन था उसके साइड चली गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे हवन करने के लिए जो हम बनाते हैं ना उपले का, वो जिस पे हवन करते हैं, वो मैंने ढूंढना के शुरू किया। क्योंकि मैंने उपला ला के घर पे रख रखा था। आप इसको क्या बोलते हो वैसे? हमारी बिश्नोई भाषा में तो इसको थेपड़ी बोलते हैं और हिंदी भाषा में उपला बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी कुछ इसको बोलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान का हवन शुरू, और हवन में काफ़ी टाइम लगा था वो, लेकिन मैंने वो वीडियो में सिर्फ आपको स्टार्टिंग का ही दिखाया है ताकि मेरा जल्दी से काम हो जाए। वीडियो बहुत लंबी बन जाती। इसके बाद ये नमूना तो अपनी किताब लेके बैठ गया क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और मैंने अपने पास अपना खीर बनाना शुरू कर दिया था। ये मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैं हमेशा खीर और हलवा जब भी बनाती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स अपने मिक्सी में थोड़ा मिक्सर करके और उनको डाल देती हूँ, क्योंकि उससे ना लक्ष्यों को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने ये देखो खीर पूरी सब कुछ सब्ज़ी वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था। अब हमारा काम था नाश्ता करने का, लेकिन हमने नाश्ते में ही लंच कर लिया था और सो गए थे। उसके बाद 3 बजे के बाद मैं उठी हूँ आराम से, और उठ के लक्ष्य ने, मैंने मुंह धोया, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, लक्ष्य के लिए बिस्कुट वगैरह जो भी था, कुछ खीर भी रखी थी उसने वो खा लिया था। और हमने इसके बाद थोड़ा देखो, क्योंकि मैं ऐसे अपने आप को देख रही थी कि मैं क्या करूं, अब क्या काम करना है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो काम रह रहा है उसको भी कर लेते हैं। इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा इसका खेलने का मन कर रहा था। मैंने कहा तुम खेलियो, मैं इतने बैग धो देती हूँ। और मेरे घर में 3-4 जो बैग थे वो सब मैंने धो डाले बाहर। ऊपर जो इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, पूछो मत, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि सितंबर का महीना है। उसके बाद बारी आ गई थी मेरी कपड़ों की। अब लोग कहते हैं भाई संडे को तुम क्या करती हो, तो उनको यही समझाना चाहूँगी कि भाई संडे को देख लो, मेरा संडे इतना बिजी जाता है, इतना बिजी कि शायद मेरा ड्यूटी वाला टाइम जो होता है उस दिन मेरा टाइम जल्दी निकल जाता है। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटा के ड्यूटी चली जाती हूँ और 9 से 6 बजे के बाद ड्यूटी से जैसे ही आती हूँ तो अपना खाना पानी होता है। लेकिन संडे वाले दिन तो बहुत और अच्छे से सफाई करना, हर चीज़ घर की चेक करना, कपड़े वगैरह धोना। ये मैंने सारे अलमीरा में जो जितने कपड़े रखे थे मम्मी बेटा के सब निकाल लिए थे, क्योंकि काफ़ी के प्रेस किए हुए थे, काफ़ी कुछ ऐसे ही थे। तो उनमें से मैं छिंटनी कर रही थी कि जैसे बहुत ज़्यादा थोड़ा रफली हो गए थे, थोड़े पुराने टाइप के हो गए थे, उन कपड़ों को मैं अलग अलग कर रही थी। कि जैसे अगर कोई ज़्यादा रफली कपड़े थे, तो अब दिवाली आ रही है, मैं दिवाली से थोड़े दिन पहले यही काम करती हूँ
कि जो पुराने कपड़े होते हैं लक्षित के मेरे घर में, उन सबको निकाल देती हूँ और उसके बाद जो नए कपड़े लाने होते हैं या नए होते हैं लेके भी कई बार रखे होते हैं तो वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे ही मैंने अपने पुराने कपड़े जो थे सारे अलग अलग कर दिए थे, पुराने अलग रख दिए थे। जो कुछ में कमी समी थी, कई बार आपको पता ही है किसी की बटन है, किसी के कुछ भी हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको पता, लेडीज़ को घर में इन चीज़ों को बहुत करना पड़ता है। तो किसी बच्चे की कोई पेंट में कहीं से उसकी तुरपाई उगड़ गई है, कहीं से कुछ हो गया, तो वो चीज़ें सारी चेक करके और सारे समेट के मैं तह लगा रही थी। और उसको तह लगाने के बाद जो तह लग गए थे वो कपड़े तो मैंने अलमारी में जचाने शुरू कर दिए थे कि भाई इतने इतने कपड़े हैं, इनको तह के बाद इनको तो हम रख ही सकते हैं क्योंकि इन पर प्रेस नहीं होएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ से प्रेस हुए थे। कई बार लक्ष्य को कोई चीज़ नहीं मिलता, मैं ड्यूटी पे होती हूँ तो मेरा लक्ष्य ऐसे करता, सारों को मिक्स कर देता है। जैसे मिक्स सब्जी होती है ना, वैसे सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही मेरे लक्षित को मिक्स इतना नहीं करता है क्योंकि उसके कपड़े निकाल के जाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभार है। और इसकी गलती नहीं है, सुबह सुबह अगर मैं भी ड्यूटी जाती हूँ तो मैं भी जल्दबाजी में कर देती हूँ। और ये है जो मेरे हाथ में है, ये मेरे फ्रेंड की लड़की की फ़्रॉक है और इसको मैं 2 बार लेके जा चुकी हूँ साथ में, दोनों बार मैं वापस भी लेके आ गई हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता उसको देने का। वो रोज़ मुझे मजाक में भी बोलती है कि तू मेरे को कोरियर कर दे, और मैं उसको कोरियर करना भी भूल जाती हूँ क्योंकि ऑफिस लेके जाऊँ तो मैं कोरियर करूँ। ये उसकी मेडिसिन है, मुझे ये भी उसके साथ भेजनी है क्योंकि वो मेरी लवली फ्रेंड है, उसके लिए हर काम ज़रूरी है, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। अब मुझे उससे डांट पड़े उससे पहले ही मैं कोशिश करती हूँ इसको नेक्स्ट संडे को या कैसे भी करके उसका या डिलीवर करवाऊँगी और या मैं खुद लेके जाऊँगी। और अब मेरा बारी आ गई थी। जो कपड़े ऐसे थे जिनको अब नहीं पहनने थे लेकिन कभी कभार हम पहनते हैं, तो वो मैंने जैसे ही अपना बेड चेक किया, मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ। जैसे कुछ सूट मेरे ऐसे भी थे जो सिले हुए नहीं थे, उनको पहले मैंने बाहर निकाला कि सिलाती हूँ, फिर मैंने अपने मन से कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम बहुत है, अभी मैं नहीं सिलाती, अभी मेरे पास बहुत पड़े हैं। क्योंकि ज़्यादातर जीन्स की जो पैंटें हैं वो वगैरह ऑफिस में पहन जाती हूँ, कुछ एक सूट है जो सूती में पहन लेती हूँ, तो वो भी मेरे काफ़ी पड़े हैं। तो मैंने एक बार उनको कैंसिल कर दिया था, सिलाने का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया था। और मैंने फिर इसमें देख लिया कि चलो, और भी ऐसे होता ना, कई बार घर रहते हैं तो चलो इसकी भी चेकिंग हो जाए, क्या पता कुछ कहीं से कोई चूहे ना हो उसके अंदर घुसे हुए या कुछ भी ना हो। तो वैसे ही इस बहाने से मैंने उसको अपना चेक कर लिया। चेक करने के बाद मुझे उसमें कुछ नहीं मिला ऐसा, जो सूट थे वो मैंने वो रख दिए उसमें। अब ये कुछ है कि ये कपड़े थे जैसे कोई थोड़े बहुत छोटे मोटे कपड़े होते हैं, इनको सोचा इनको भी अलमीरा में रख देती हूँ। वैसे फ़िलहाल देखा जाए तो मैंने बहुत सारे कपड़ों की तह लगाई थी, जिसमें से मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े तो प्रेस करने वाले रह ही गए थे। मैं इतनी थक गई थी कि पूछो मत। फिर भी मेरा मन कर रहा था एक बार चाय और पी लेती हूँ बना के, लेकिन बाद में टाइम देखा कि मेरा तो बहुत टाइम हो गया है, अब चाय पीने का तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। और ऐसे करते करते मैं परेशान भी होती रही, सोचती भी रही। फिर मैं सोच रही थी नहीं अरे भैया, कल से तो दुर्गा पूजा भी है, कल नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो मुझे सामान लेने के लिए भी जाना है अपने को, और मार्केट में जाके मुझे लक्षित के कटिंग भी करवानी थी। वैसे शाम हो चुकी थी, अमावस्या को हम कटिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी थी क्योंकि इसके स्कूल में से अगर नहीं करवाते हैं तो कॉल आ जाती है। इसलिए मुझे अब आगे 10 दिन वैसे ही नवरात्रा में नहीं होनी थी, नवरात्रा जो होती है उसमें। फिर मैंने प्रेस निकाल के रख दिया कि भाई अब प्रेस तो शाम को करूँगी क्योंकि मार्केट लेट हो जाएंगे, फिर रात हो जाएगी, इसलिए मैंने प्रेस निकाल के अपना रख लिया और मार्केट के लिए तैयारी करने लगी कि चलो मैं मार्केट ही जा आती हूँ। और मुझे लक्षित की कटिंग तो करवानी थी। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से पूछा कि मम्मी अब तो रात हो गई है, अब उसकी कटिंग करवा सकती हूँ ना? तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी इमरजेंसी में होता है तो भगवान जी से बोल देना चाहिए। और उसके बाद मैंने ना सब कुछ बाहर के जो कपड़े धोए हुए थे वो मुझे याद आ गए कि ओहो, मेरे तो बाहर भी कपड़े धोए हुए हैं, वो रखने हैं। ये जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले तय करके रखे थे वो मेरे सारे कपड़े ऐसे थे जो बाहर पहनने के लिए जाते हैं या घर पहनते हैं, दोनों तरह के। और जो मैं अब धो के लाई थी वो मेरे ड्यूटी के और मेरे स्कूल के, या फिर लक्ष्य कभी कभी घर आके पहनता है, वो वाले कपड़े थे। उनमें से भी मैंने छंटनी शुरू कर दी कि इनमें से प्रेस वाले अलग फेंक देती हूँ, और जो नॉर्मल घर वाले हैं जिनको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, नॉर्मल टी शर्ट लोअर होते हैं मम्मी बेटा के, तो वो मैं अपने अलग से रखने लग गई थी। और इनको भी मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी तय कर दूँ। ये मैंने नई ड्रेस मेरे को लक्ष्य ने दिलाई थी अपनी पसंद से,
और इसके साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी इनको भी तय करना शुरू कर दिया। मुझे वैसे काफ़ी टाइम लग गया था, वीडियो में तो मेरी छोटी है, लेकिन मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे सारा कुछ तय करने में बचाने। उसके बाद मैं बाहर से आके फिर मैं थक गई थी, मैंने अपना पानी पिया जल्दी से और मार्केट चली गई। मार्केट में देखा तो बहुत भीड़ लग रही थी। यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी खोल दिया, पूजा का जो सामान था, जैसे जो भी हम पूजा का रखते हैं वो सारा सामान मैंने जल्दी से लिया, स्कूटी पे रखा और फिर मैं लक्ष्मी को लेके आगे चलने लगी थी, क्योंकि फिर मेरे को याद आया कि लक्ष्मी को तो मुझे कटिंग भी करवानी। फिर मैं लक्ष्मी को लेके कटिंग वाली दुकान पे चली गई और लक्ष्मी को बिठा दिया कटिंग के लिए। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन अच्छा सैलून था। उन्होंने बोला कोई ना बच्चे कि हम पहले कर देते हैं ताकि आपको वेट ना करना पड़े। फिर हम जैसे ही घर आए, आते ही मैं लग गई प्रेस के, क्योंकि मेरा प्रेस का नंबर भी तो था जो मैं क्या हो गया, क्या हो गया, सोए ना। बाय गाइस, गुड नाइट। ऊपर क्यों खड़ा, ऊपर क्यों हो रहा तेरा, कहाँ से आएगा फिर, खड़ा क्यों हो रहा है तू। बाय गाइस। ऐसे खड़ा, ऐसे सोते हैं क्या कोई हैं गाइस। आजा सो जा भी, पैर हम तेरा चौपे लाग जाए, तेरा थप्पड़ पड़ी देना। बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज बहुत काम किया, थक गए और टाइम देखो 11 बजने को हो गया। टाइम दिखा दूँ आपको, घड़ी दिख रही है क्या, इनको दिखा देती हूँ आपको। घड़ी 11 बजने वाले हैं भाई। बहुत काम कर लिया आज तो। आज तो मेरा पूरा संडे इतना बिजी गया, मैंने फोन का फोन हाथ में नहीं लिया। 24 घंटे काम किया। कल भी मेरे लक्ष्य से पूछ लो, कल सैटरडे था, कल शाम को आके काम लगी थी 11 बजे, कल सोई थी, आज फिर 11 बजे, है ना लक्ष्य। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसे लगा आपको हमारा व्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।